बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज से 3.5 यूनिट 3 और एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 और 3.5 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आप देखिएगा, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.5, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.5 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शंस गिवन है। x इज इक्वल टू e इज इक्वल टू, सिर्फ e दे रहा है, e की पावर 10x प्लस cot x ये है, ठीक है, ये है। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये जो फंक्शंस गिवन है इसको या तो आप fx के बराबर ले लीजिए या y के बराबर ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू e पावर 10x प्लस cot x, सही है। फिर दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई कर दीजिए, d ओवर dx, दिस इज y इज इक्वल टू d ओवर dx e की पावर 10x प्लस cot x, ठीक है। ये dy ओवर dx इक्वल टू e की पावर fx, ये देखिएगा d ओवर dx e की पावर fx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e पावर fx। e की पावर fx का डेरिवेटिव e की पावर fx ही होता है, यानी एज इट इज। और फिर पावर में जो कुछ लिखा है आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है। e की पावर fx का डेरिवेटिव e की पावर fx, फिर पावर में जो कुछ है उसका आपको डेरिवेटिव लेना है, यानी fx का डेरिवेटिव लेना है। तो e की पावर ये पूरा fx है, 10x प्लस cot x, तो इसका डेरिवेटिव ये खुद है 10x प्लस cot x, और फिर पावर में जो कुछ है उसका डेरिवेटिव, यानी 10x प्लस cot x, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, सही है। तो ये हो गया dy ओवर dx, ये एज इट इज 10x प्लस cot x, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए dy ओवर dx इक्वल टू, इसको पहले लिख लिया sec स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस cosec स्क्वायर x, और ये फिर बाद में लिख लिया 10x प्लस cot x। ये आ गया आपके पास गिवन फंक्शंस का डेरिवेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई इशू? एक मतलब अगर आपने डेरिवेटिव की प्रैक्टिस की है तो फिर ये डेरिवेटिव तो निहायत ही आसान हो जाता है। ये था 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है वो नंबर 4 है। दिस इज नंबर 4। तो इसको मैं अरेज करता हूं ताकि 4 को हम अटेम्प्ट कर सकें। ये नंबर 4 हम अटेम्प्ट कर सकें। नंबर 4 देखिएगा। नंबर 4 है आपके पास e की पावर 10x 10x स्क्वायर e की पावर 10x स्क्वायर। सबसे पहले y के बराबर लीजिए। y इज इक्वल टू e पावर 10x स्क्वायर। सही है। दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई किया। y d ओवर dx e पावर 10x स्क्वायर। e की पावर fx का डेरिवेटिव e की पावर fx, इसको आपने लिखा है dy ओवर dx। e की पावर fx का डेरिवेटिव e की पावर fx, और फिर पावर का डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। एंगल एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x। ठीक, बस इसको अरेंज करके लिख लीजिए। dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर ये e 10x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, बेशक ये क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। राइट, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट में है। नंबर 7, नंबर 7। ठीक, नंबर 7। नंबर 7, नंबर 7 में क्या है देखते हैं। नंबर 7 में है e की पावर x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, e की पावर x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। इसको y के बराबर ले लीजिए। y इज इक्वल टू e की पावर x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। सही है। दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई कीजिए। y इज इक्वल टू d ओवर dx e की पावर x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। इसको आप लिखिएगा dy ओवर dx। यहां पर डिवीजन का फॉर्मूला, ये x स्क्वायर प्लस 1, ये ये स्क्वायर किया, ये एज इट इज कॉपी किया। ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे जो वैल्यू है इसका आपने लिया डेरिवेटिव। दिस इज x स्क्वायर प्लस 1। dy ओवर dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर पावर x से उसका डेरिवेटिव 1, माइनस e की पावर x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। ये एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज होल स्क्वायर। dy ओवर dx इक्वल टू, दोनों में से e की पावर x कॉमन, यहां से रह गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहां से रह गया 2x। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। dy ओवर dx, दिस इज e पावर x, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर हो गया। ये फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये था इस गिवन फंक्शंस का डेरिवेटिव। आसान आसान से पर इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सेगमेंट में हम लोग देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 देखिएगा। नंबर 9 इसको मैं अरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। नंबर 9 नंबर 9 क्या देखते हैं हम। नंबर 9 है ln x पावर x, ln x पावर x। ठीक है, ln x पावर x ये है ln x पावर x होल x, मैंने भी यही लिखा। सबसे पहले y के बराबर लिए, लेट y इज इक्वल टू ln x पावर x। अब यहां पे देखिएगा क्या है, ये वेरिएबल है, ln x एक वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो और आपको डेरिवेटिव लेना है तो इसके लिए हम लोग लोगरिथम की हेल्प लेते हैं, लॉग की हेल्प लेते हैं। लोगरिथम दो टाइप का होता है। लोगरिथम मैथमेटिक्स का एक फंक्शन है, LOG लिखते हैं। दो टाइप का लोगरिथम है, एक का बेस 10 होता है, एक का बेस e होता है। e इज अ कांस्टेंट वैल्यू 2.718। इसमें से एक को कहते हैं नेचुरल लोगरिथम, एक को कहते हैं कॉमन लोगरिथम। तो जिसका बेस 10 होता है उसको तो हम लोग LOG लिखते हैं, और जिसका बेस e होता है उसको हम लोग ln लिखते हैं, ln। साइंटिफिक कैलकुलेटर देखिएगा तो LOG के जो बराबर वाला बटन होगा वो ln का ही होता है, ये भी लोगरिथम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ये ln एक लोगरिथम है, इटसेल्फ एक लोगरिथम है। तो हमने दोनों तरफ सबसे पहले ln अप्लाई करेंगे, जब भी बेस के ऊपर बेस हो दोनों तरफ ln। इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बता रहा हूं, इससे जो पावर में वेरिएबल होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है, यानी सिचुएशन ये हो जाती है। इधर देखिएगा, आपने पढ़ा है log x की पावर a, log x की पावर a ये बराबर होता है a log x के, यानी ये कोफिशिएंट बन जाता है। तो ये x बन जाएगा कोफिशिएंट, ln y इज इक्वल टू x ln x। ठीक, अब दोनों तरफ d/dx अप्लाई किया, दिस इज ln y इज इक्वल टू d/dx x ln x। अब यहाँ पे ये दो वैल्यू है, एक x है और एक ln इंटू ln x है, ये मल्टीप्लाई में है ln y। याद रखिएगा d/dx ln fx, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाता है 1/fx। ln fx का डेरिवेटिव 1/fx, और फिर इस fx का डेरिवेटिव लेंगे d/dx, दिस इज fx। तो ln y का डेरिवेटिव ये हो गया 1/y, और फिर y का डेरिवेटिव ये x है तो ये लिखेंगे dy/dx। सही, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, x अपनी जगह पर, इसका डेरिवेटिव चलें फिलहाल लिख देते हैं, लिया नहीं है डेरिवेटिव, फिलहाल फॉर्मेट में लिख रहे हैं, फिर प्लस ये सब एज इट इज ln x और फिर x का डेरिवेटिव, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। इसको फिलहाल एज इट इज रहने दिया, dy/dx इक्वल टू x। अब इधर देखिएगा, ये ln है, ये पूरा fx है, तो इसका डेरिवेटिव 1/fx, फिर fx का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव, फिर ये ln है, ये fx है, तो इसका डेरिवेटिव 1/x, और फिर x का डेरिवेटिव 1। इधर देखिएगा, ln ये fx, तो इसका डेरिवेटिव 1/fx, यानी ln x नीचे, फिर इसका डेरिवेटिव 1/x, फिर x का डेरिवेटिव, दिस इज 1।
ये एज इट इज ln x, और ये कैंसिल, दिस इज 1। तो dy ओवर dx, ये y डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हुआ तो x और x कैंसिल, ये बच गया 1 ओवर ln x, और प्लस इधर देखिएगा, यहां से बच गया 1 ओवर ln x, और यहां से बच गया प्लस ln x। y की जगह ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया dy ओवर dx, y इज इक्वल टू ln x पावर x, ln x पावर x, और 1 ओवर ln x प्लस ln इंटू ln x, ये बाकी सब एज इट इज कॉपी। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये जो फंक्शन गिवन था ln x पावर x, ये इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मेथड है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, अब इसी क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 देखेंगे। ये इस क्वेश्चन का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 11। अब देखेंगे नंबर 11। नंबर 11, नंबर 11 अरेज कर रहा हूं इसे। नंबर 11 देखिएगा, नंबर 11 में है ln, फिर ब्रैकेट में है साइन, फिर ln x ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, ये गिवन है। देखिएगा, सबसे पहले y के इक्वल लिया, y इज इक्वल टू ln साइन ln x, दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई किया, d ओवर dx ln साइन ln x, सही है। दिस इज dy ओवर dx इक्वल टू, ये ln, ये पूरा fx है, तो ये हो गया 1 ओवर fx साइन ln x, और फिर fx का डेरिवेटिव यानी साइन ln x का डेरिवेटिव, dy ओवर dx इक्वल टू 1 ओवर साइन ln x एज इट इज, साइन डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव d ओवर dx ln x, इसका डेरिवेटिव, ये हो गया dy ओवर dx इक्वल टू cos ln x ओवर साइन ln x, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, और फिर x का डेरिवेटिव 1, cos ओवर साइन, ये बराबर होता है cot के, किसके बराबर होता है? cot के, cot ln x एंगल है, ये डिवाइडेड बाई x है, ये हो गया आपका आंसर, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये था यूनिट 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद है कि इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप नंबर ऑफ टाइम्स लेक्चर को देख सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।